नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, भूमिपुत्र सेनापति मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं। यहीं पे मंगल केतु की युति बनेगी। मंगल 7वीं दृष्टि से राहु को देखेंगे, राहु मंगल को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, तो बनेगा परफेक्ट अंगारक योग, अंगारक दोष। ये अंगारक दोष आपके लिए क्या देके जाएगा? बन तो रहा है मंगल केतु की उपस्थिति और मंगल राहु का दृष्टि संबंध, साथ में काल सर्प योग का अभी है निर्माण। गुरु महाराज आर्द्रा में जाएंगे, सूर्य नारायण आर्द्रा में जाएंगे, राहु अत्यंत हो जाएगा प्रबल। यद्यपि स्टार्टिंग में मंगल हार नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ी तो रार ठानेंगे। तो मंगल केतु की युति, साथ में राहु से दृष्टि संबंध क्या फल देगा आपके बर्थ चार्ट पे, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्यों नहीं कर रखा है, कर लीजिए। शेयर करना ना करना, कमेंट करना ना करना, ये सब चलता रहेगा। मंगल को बोलते हैं मांगलिक कार्यों के जनक। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल मांगलिक कार्यों के जनक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका। तो मंगल संसार में मांगलिक कार्यों के जनक हैं। जब केतु के साथ रहेंगे तो ध्वजा योग बनाएंगे। कौन सा योग? ध्वजा योग। ध्वजा योग का निर्माण होगा। ध्वजा का मतलब सम्मान, बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति। 17 साल 18 साल का संघर्ष ट्रॉफी दिला देगा। देखा ना आपने मैच, अनवरत चलते रहिए। करत करत अभ्यासते जड़मति होय सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर होत निशान। पत्थर पे लकीरें खिंच जाती हैं रस्सी से। बस प्रयास में निरंतरता चाहिए, तो प्रयास निरंतर करते रहिएगा। मंगल और राहु की जो दृष्टि संबंध है, इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। राहु महाराज शनिदेव की कुंभ राशि में है, कुंभस्थ राहु। अभी ये गुरु के पूर्व भद्रपद नक्षत्र में है। ठीक है, इसके बाद शनि के नक्षत्र में आएंगे जिसका नाम है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। वहां से राहु ज्यादा प्रबल होंगे, वहां से राहु शक्तिमान होंगे। तो राहु जब शक्ति ज्यादा प्राप्त करेंगे तो मंगल की बातों को इग्नोर करेंगे, किंतु मंगल यदि ज्यादा शक्तिमान है तो राहु को अंडर कंट्रोल रख के काम कराएंगे। अब इस पर डिपेंड ये करेगा कि आपकी महादशा कौन सी है। महादशा नाथ अंतरदशा नाथ की दशा ही आपके गोचर के परिणाम को पूर्ण रूप से देने में सक्षम है। इसी मंगल के केतु के गोचर में कुछ लोग झंडा गाड़ देंगे, कुछ लोग नवीन कार्य करेंगे, कुछ लोगों को प्रमोशन मिलेगा, कुछ लोग सरकार में बड़े पद की ओर बढ़ेंगे। और जिनकी महादशा अंतरदशा अनुकूल नहीं है, उनमें से कुछ लोग नौकरी से हाथ धो लेंगे। नौकरी से हाथ धोने का मतलब नौकरी चली जाएगी, इतना मुहावरा तो आप समझते हैं। पिता से संबंधों में परेशानी आएगी। घर में छोटी छोटी बातों में विवाद हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, उनको ध्यान देकर चलिएगा।
मंगल पे राहु की दृष्टि, राहु पे मंगल की दृष्टि आपके क्रोधाग्नि को भड़का सकती है। इसको बोलते हैं अंगारक दोष। और यह दृष्टि से बन रहा है। किससे बन रहा है? दृष्टि से। मतलब कोई न कोई और आएगा और लकड़ी लगा के जाएगा, आग में घी डाल के जाएगा। आग बुझ गई है तो चुपके से आएगा और हवा करके जाएगा, कान में जहर घोल के जाएगा। किसी के खाने में जहर घोल दीजिए तो उसका इलाज तो संभव है, लेकिन किसी के कान में जहर घोल दीजिए ना, इलाज संभव नहीं है। आप कितना सफाई दीजिए, गड़बड़ हो जाता है। तो कृपया कान में जहर घोलने वालों से सावधान रहिएगा। आपको आने वाले टाइम में इस तरह की बातों को सुनने में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। देखो मित्र, इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारी क्या स्थिति है, हम क्या चाहते हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे कोई हमें क्यों सुना देगा, क्यों बता के जाएगा। हमें सुनना ही नहीं है ना। कोई बुराई कर रहा है, भाई गो, यात्रा मंगलमय हो। और कुछ बातें हैं, बताओ, फालतू बकवास नहीं करने का। जो हम इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ भाई और बताओ क्या हुआ, अच्छा फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। फिर अगला आदमी मक्खन लगा के बातों को परोसता है। और मक्खन लगाने वाले जो चमचे होते हैं ना, जब तक मक्खन रहता है तभी तक हैं। मक्खन गायब, चमचे गायब। तो सावधान रहना, सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करना। घर में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं जहाँ पे विवाद हो सकता है, उसको बैठ के समझा लेना। आपके अंदर साहस रहेगा, क्षमता रहेगी, आप पीट पाट के दुरुस्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई एक चीज़ याद रखना, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तुमको आगे बढ़ना है, तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपनी काई से। बच के रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से। इस दुनिया के लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। किसी की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। साहित्य में रुचि रखा करिए, साहित्य में रुचि रखने से आनंद आता है। तो आप लोगों की बातों से, बेवजह की बातों से बच के रहना है। राहु मंगल की युति मन में क्रोध दे देगी। बात ही बात पे बात बिगड़ जाने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, क्रोध आएगा। जैसे हम कहते हैं ना, क्रोध से बच के रहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि क्रोध आपको ही आता, मुझे नहीं आता। एक्सीडेंट आपका ही हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता, सबका होता है। ठीक है ना। इतना आप सबको बताने के बावजूद मैं खुद प्रक्रियाओं को लेके चलता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी दो लोगों के ग्रह इतने प्रबल होते हैं कि तीसरे को समेट देते हैं। सबके साथ ऐसा होता है। तो यदि आप जागृत रहेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे। क्या करना है? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात न पाही। हनुमान जी से ज़्यादा शक्ति है क्या आपके अंदर? लेकिन उनसे ज़्यादा धैर्यवान आपने देखा क्या? चाहते तो रावण को लंका सहित समुद्र में डुबो देते, आओ बेटा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जितना काम कहा गया है उतने काम करके आऊँगा। माता, आपका पता लगाना था, पता लगाया, अंगूठी से अंगूठी देना है दे दो, जाके राम जी को देंगे। राम जी यदि कहते हैं तो मैं आऊँगा और लंका को उखाड़ के ले जाऊँगा। लेकिन राम जी कहेंगे तब ना। तो सीनियर का जितना आदेश है उतना करने की कोशिश किया जाए। कभी कभी एक्स्ट्रा काम करने से भी सीनियर नाराज हो जाते हैं, बहुत चटक बन रहा है, हमने तो इतना ही कहा था, तुमने ज़्यादा करके आ गए। तो यहाँ पे आपको हनुमान जी की प्रतिदिन आराधना करना है। राहु से संबंधित चीज़ों को व्यवस्थित दान करना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, व्यवस्थित करके रखना है। एक ध्वजा इस बीच में आप हनुमान जी के मंदिर में अवश्य लगाइए, या कहीं भी लगा दीजिए ध्वजा, बेहतर परिणाम देगा। अंगारक योग ना बन के या ध्वजा योग में कन्वर्ट हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।